नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कटारिया फार्मेसी में। दोस्तों आज हम देखेंगे फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी की यूनिट सेकंड का पार्ट सेकंड है। दोस्तों हम आपको टॉपिक वाइज वीडियो उपलब्ध करवा रहे हैं, तो आप इनको सभी वीडियो को देखना जिससे आपकी यूनिट अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो यह पार्ट सेकंड है हमारा यूनिट 2 का। इसमें एक टॉपिक दे रखा है रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन मेडिसिन। तो इसके बारे में देख लेते हैं। वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, ये ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, आपको शॉर्ट में बताएंगे। हम आपको ये ओनली 5 नंबर में आ सकता है दोस्तों, ज़्यादा नंबर में नहीं आएगा ये टॉपिक, तो आप इसको जल्दी से रीड कर लो। फर्स्ट देखते हैं इंट्रोडक्शन। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल आर डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म बाय लेबोरेटरी मेथड ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन टू ब्रिंग टुगेदर जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम मल्टीपल सोर्स। इसका मतलब क्या हो गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए में जो डीएनए मॉलिक्यूल बनाते हैं वो लेबोरेटरी में फॉर्म किया जाता है, मतलब आर्टिफिशियली मैन के द्वारा बनाया जाता है, उसी को अपन रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इसके बाद देखते हैं ए सीरीज ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोसीजर यूज टू रिकॉम्बिन डीएनए सेगमेंट अंडर सर्टेन कंडीशन ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कैन एंटर द सेल एंड रेप्लिकेट। मतलब इस प्रोसेस में क्या होता है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है वो सेल में एंटर करता है और रेप्लिकेशन करता है और अपनी संख्या बढ़ाता है। मतलब एक डीएनए से फिर उसकी अनेक कॉपी बना ली जाती है। नोट में देखो क्या लिखा हो, आर डीएनए टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड बाय 2 साइंटिस्ट, नेम है बोयर एंड इहोन इन 1977। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए और जीपेट और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों इसको याद रखना कि आर डीएनए टेक्नोलॉजी किसके द्वारा डेवलप की गई थी और कौन से ईयर में डेवलप हुई थी। तो साइंटिस्ट का नाम है बोयर एंड इहोन एंड इन 1973 में। अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे दोस्तों अपन, सिर्फ अपन को जो टॉपिक दे रखे हैं पीसीआई के अकॉर्डिंग, जो हमारा सिलेबस है अभी फॉर्म 6 सेमेस्टर का, उसी के अकॉर्डिंग अपन डिस्कस करेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों। तो देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन मेडिसिन। तो फर्स्ट है मोलिकुलर बायोलॉजी, जीन मैपिंग, क्रोमोसोमल मैपिंग। सेकंड है जेनेटिक डिसऑर्डर में तो मेनली यूज़ हो रहा है आरडीएनए टेक्नोलॉजी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन, जीन थेरेपी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में मतलब ये जब कोई क्राइम हो जाता है तो क्रिमिनल को पकड़ने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है, तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वैक्सीन्स, प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, वैक्सीन में भी दोस्तों इंपॉर्टेंट रोल है डीएनए टेक्नोलॉजी को। जैसे अब जैसे कोरोना चल रहा है, लगभग 1 साल नहीं हुआ लेकिन वैक्सीन आ गई है, लेकिन वैसे अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती है तो सालों साल तक वैक्सीन नहीं बन पाती। ये टेक्नोलॉजी का ही कमाल है दोस्तों। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी फर्स्ट है, इसमें क्या है, जीन मैपिंग क्या है दोस्तों, आल्सो कॉल्ड लिंकेज मैपिंग, कैन ऑफर फर्म एविडेंस दैट डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड इज लिंक्ड टू वन और मोर जीन, आइडेंटिफाई जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज हेरिटेबल डिजीज। मतलब इसमें क्या होता है, जीन मैपिंग का मतलब क्या होता है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं जो मदर से अब उस टुगेदर में आ जाते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब कौन से जीन के द्वारा वो डिजीज़ हुई है, उसमें यूज़ होता है हमारा आरडीएनए टेक्नोलॉजी, उसी को बोलते हैं अपन जीन मैपिंग। द टेक्निक आल्सो यूज इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट टू अचीव बेटर मैच। जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो किसी अदर पेशेंट का अपन ऑर्गन लेते हैं और दूसरे में ट्रांसफ़र करते हैं तो वो मिसमैच होता है, तो उसको मैच कराने के लिए भी हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। इसके बाद जेनेटिक डिसऑर्डर। ए जेनेटिक डिसऑर्डर इज ए डिजीज़ दैट इज़ कोज बाय अबनॉर्मलिटी इन इंडिविजुअल डीएनए। मतलब डीएनए में अबनॉर्मलिटी होगी तो ऑब्वियसली डिजीज़ होगी। जेनेटिक इंजीनियरिंग रिड्यूस ट्रीट जेनेटिक डिजीज़ लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस। इस सिस्टिक फाइब्रोसिस के अलावा भी देखते हैं दोस्तों कौन कौन सी डिजीज़ में यूज़ होता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है दोस्तों, इट इज़ हेरिडेटरी डिजीज़। शॉर्ट में देख रहे हैं दोस्तों, ज़्यादा नहीं देखेंगे। सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में वैसे डिटेल से पढ़ाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो दोस्तों, अपन को इतना आवश्यक भी नहीं है अभी, तो हम इतना ही स्टडी करेंगे। इट इज़ ए हेरिडेटरी डिजीज दैट इफेक्ट द लंग्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। मेनली लंग्स को
अफेक्ट करता है, बट डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अफेक्ट कर देता है। द बॉडी प्रोड्यूस थिक म्यूकस दैन द क्लॉग द लंग्स, मतलब इसमें म्यूकस का एक्सेसिव म्यूकस का प्रोडक्शन होता है, जिससे जो हमारे लंग्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, क्लॉग हो जाते हैं। ये डिजीज है सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो इसको ट्रीट करने के लिए आरडीएनए टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। इसके बाद देखते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है दोस्तों? ये ट्राइसोमी होती है, जो हमारा क्रोमोसोम होता है 21 नंबर का, उस पर यह डिजीज होती है। इट इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर कोज बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑल पार्ट ऑफ थर्ड कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21। मेनली ये याद रखना दोस्तों, क्रोमोसोम 21 डाउन सिंड्रोम आते ही ये याद आना चाहिए आपको। टेसेचर डिजीज ये क्या होती है दोस्तों? इट इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर दैट रिजल्ट इन डिस्ट्रक्शन ऑफ नर्व सेल इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मतलब ये एक ऐसी जेनेटिक डिजीज है, मतलब जिसमें डीएनए के डिस्ट्रक्शन की वजह से जो नर्व एंड ब्रेन की स्पाइनल कॉर्ड में डिस्ट्रक्शन होता है। इसके बाद देखते हैं हंटिंगटन डिजीज एंड कोरिया। ये क्या होता है दोस्तों? इट इज़ ए जेनेटिक, सभी जेनेटिक डिजीज के बारे में पढ़ रहे हैं हम दोस्तों मेनली। प्रोग्रेसिव न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर। न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर होता है दोस्तों करेक्टराइज बाय द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स मूवमेंट, मतलब इनवॉलेंट्री मसल्स का मूवमेंट बढ़ता जाता है हैंड और फीट और फेस में मेनली। इसके बाद देखते हैं लेस नेफन सिंड्रोम। ये क्या होता है दोस्तों? इट इज़ ए रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर कोज बाय डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम। इसमें डेफिशिएंसी होती है एंजाइम की। कौन सा एंजाइम है दोस्तों? देखते हैं हाइपोजेंथीन ग्वानिन फॉस्फोराइबोजल ट्रांसफरेज। ये एक एंजाइम है, इसकी डेफिशिएंसी होने के कारण ये डिजीज़ होती है। प्रोड्यूस बाय म्यूटेशन इन द HBG, मतलब इस जो एंजाइम होता है इसमें म्यूटेशन हो जाता है जीन का। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। इट इज़ कोज एंड बिल्डअप यूरिक एसिड इन ऑल बॉडी फ्लूइड, मतलब बॉडी फ्लूइड में यूरिक एसिड को बिल्डअप करता है। इसके बाद देखते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन में भी यूज़ होता है आरडीएनए टेक्नोलॉजी का। देखते हैं कैसे होता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर टिपिकली मेड बाय सेल कल्चर एंड infusing myeloma cell with mouse spleen cell immunized with the desired antigen। दोस्तों मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में अपन ने पिछले वीडियोस में पढ़ लिया है, तो वहाँ जाके भी आप देख सकते हैं। द टेक्निक यूज इन डेराइव मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इज कॉल्ड हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। इसका एग्जांपल है एक्सिजिमैब। जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में कहाँ यूज़ होता है टेक्नोलॉजी का? जीन थेरेपी हैज़ द पोटेंशियल टू ट्रीट ए वेराइटी ऑफ कैंसर। कैंसर में ट्रीट करने में यूज़ होता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, इन्फेक्शनस डिजीज एज वेल एज कार्डियक डिजीज एंड सल्वर इनेटेड डिजीज में यूज़ होती है जीन थेरेपी। डीएनए फिंगरप्रिंट दोस्तों मेनली क्राइम में ज़्यादातर यूज़ हो रही है डीएनए फिंगरप्रिंट, क्योंकि क्राइम प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट आल्सो कोल्ड डीएनए टेपिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग, जेनेटिक फिंगर प्रिंटिंग, जीनोटाइपिंग और आइडेंटिटी टेस्ट ऑफ जेनेटिक्स। मतलब इससे आइडेंटिटी भी पता कर सकते हैं अपन की दिस पर्सन इज, मतलब इस पर्सन का फादर और मदर कौन है, उसकी आइडेंटिटी टेस्ट करने के लिए हम डीएनए फिंगरप्रिंट का यूज करते हैं। मेथड ऑफ आइसोलेटिंग एंड आइडेंटिफाइंग वेरियल एलिमेंट विद द बेस पेयर सीक्वेंस ऑफ डीएनए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज बाय साइंटिस्ट विच बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। मतलब पता किया जाता है कि कौन सा स्पीसीज, मतलब कौन सा इंडिविजुअल कौन से स्पीसीज का है, यूजिंग ओनली सैंपल ऑफ देयर डीएनए, उनका डीएनए का सैंपल से। वैक्सीन। ए वैक्सीन इज ए प्रोडक्ट दैट प्रोड्यूस इम्यूनिटी फ्रॉम ए डिजीज एंड कैन बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू नीडल इंजेक्शन। मतलब ये इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है जो भी किसी बैक्टीरिया वायरस के अगेंस्ट में, एंड ये इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है और माउथ और एरोजोल्स के रूप में। ए वैक्सीनेशन इन द इंजेक्शन और किल्ड और वीक ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस इम्यूनिटी इन द बॉडी अगेंस्ट। एंड प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल में भी यूज होता है। GE हैज़ बीन गेनिंग इम्पोर्टेंट ओवर द लास्ट फ्यू ईयर ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो दोस्तों इसी वीडियो में आप इतना ही देखेंगे। वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो दोस्तों, जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए। धन्यवाद दोस्तों।